Yes, students, you see a question of a circle related to the theorem angle subtended by an arc to the center is double the angle subtended remains circumference of the circle। ये क्वेश्चन जो है किस थ्योरम पर डिपेंड है? थ्योरम मैंने तुम्हें करवाई थी कि किसी भी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो रिमेन सरकमफ्रेंस पर सबटेंड एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो ये थ्योरम, ये क्वेश्चन जो तुम्हें स्क्रीन पर तुम देख रहे हो अपनी, तो ये थ्योरम, ये क्वेश्चन जो उसी पर डिपेंड है। देखो, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क फाइंड ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी, है ना। मुझे क्या काम करना है? एंगल ए डी सी जो है मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो फोकस करो जरा। अब देखो, ये जो मेरा सॉल्यूशन है ना, ये मेरा एंगल एडीसी जो होगा, एंगल एडीसी जो होगा वो एंगल ए ओ सी का क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर है? यानी कि ये जो मेरा एंगल एडीसी है ये किसका हाफ होगा? एंगल ए ओ सी का हाफ होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, एंगल ए ओ सी निकाल लेता हूँ। एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 कितना हो गया? जो कि मेरा 120 हो गया। और एंगल एडीसी जो होगा वो किसका हाफ होगा? 120 का क्या होगा? वो हाफ होगा। तो वो कितना हो गया मेरा? 60 डिग्री। क्या आ गया मेरा? आंसर आ गया। केवल और केवल कितना था सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का? ये तुम्हारे सामने इतना बड़ा क्वेश्चन था, केवल और केवल कितना सॉल्यूशन है इसका? क्लियर है? क्लियर है नहीं? ये बता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कोड। मेरे साथ साथ फोकस करना जरा क्वेश्चन पर। ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो क्या है भाई? एक जो मेरा सर्कल है, सर्कल के अंदर एक कोड है, जो कोड किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है ये कोड मेरी ए बी है और ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? ये मेरी रेडियस के इक्वल है। यानी कि ये दोनों आपस में, रेडियस तो आपस में इक्वल होती है और ये भी मेरी रेडियस के इक्वल है। तो क्या होगा? तीनों की तीनों साइडें मेरी इक्वल आ गई है ना। तो जब तीनों की तीनों साइडें इक्वल आ गई तो ट्रायंगल ए ओ बी जो है मेरा क्या हो गया? इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है ना, इक्विलैटरल। ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और जब ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है तो क्या होगा? फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो सीधी सी बात है, कितने डिग्री का एंगल हो गया मेरा? 60 डिग्री का एंगल हो गया। और जब भी मेरा 60 डिग्री का एंगल हो गया तो क्या बोला? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सा? कर देखो, कोड के द्वारा, कोड के द्वारा माइनर आर्क ये वाला आर्क है। ये माइनर आर्क के अंदर कितने एंगल सबटेंड होगा? और मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क के अंदर कितने एंगल सबटेंड होगा? तो मेजर आर्क का एंगल की बात करूं, मेजर आर्क की, तो ये मैं ए बी, ये मैं पॉइंट ले लेता हूं सी और ये मैं पॉइंट ले लेता हूं डी। अब सुनो, जब ये मेरा एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का है। तो पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का बचा मेरा? ये मेरा कितने डिग्री का बचा भाई? ये वाला मेरा कितने डिग्री का बचा? 300 डिग्री का बचा। क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट द कंप्लीट एंगल, है ना, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी मेरा कितने डिग्री हो गया? ये मेरा 300 डिग्री
क्योंकि जब भी मेरा अंदर वाला 60 डिग्री है तो ये वाला कितने डिग्री हो गया फिर मेरे, ये मेरा 300 डिग्री हो चुका है। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए आ जाओ। तो ये वाला जो एंगल है, मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा इसका, आधा कर देंगे अभी, क्योंकि अभी थ्योरम मैंने बताया तो मैं ना थ्योरम पढ़ा चुका हूँ तुम्हें कि किसी भी, अभी भी मैंने जैसे थ्योरम बताई, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल रीमेन सर्कमफ्रेंस सबटेंड एंगल क्या होता है, डबल होता है। यानी कि ये वाला डबल होता है तो ये वाला क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो आधा कर देंगे। यानी कि एंगल एसीबी, एंगल एसीबी की बात करो तो एंगल एसीबी मेरा कितना हो जाएगा 300/2, यानी कितने डिग्री हो गया मेरा 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो और मुझे कौन सा एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, एंगल एडीसी। एंगल एडीसी, एंगल एडीसी किसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का हाफ होगा, है ना। यानी कि एंगल एडीसी एंड एंगल एडीसी इक्वल टू 60/2। 60/2 का मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री आंसर। तो ठीक है, क्लियर हुआ है मेरा क्वेश्चन, बताओ क्लियर हो गया सबको? चलो यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर देखो, सर्कल के अंदर फोकस करो। एंगल पी क्यू आर जो है कितने डिग्री है मेरा, 100 डिग्री है। वेयर पी कोमा क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। मुझे एंगल ओ पी आर जो है क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, सुनो जरा, देखो जो मेरा एंगल पी क्यू आर है, जो मेरा सेंटर पर जो एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल, देखो जो मेरी आर्क है ना, जो मेजर आर्क है जो मेरी, है ना, मेजर आर्क के द्वारा, मेजर आर्क जो है मेरी पी आर, यानी कि नीचे वाली जो आर्क है मेरी पी आर, उसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री का एंगल बनना है, वो मुझे पता करना। देखो यहाँ देखो, ये जो मेरी मेजर आर्क है, ये जो मेरी मेजर आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनना है ये मुझे पता करना है ना। ये वाला एंगल कितने डिग्री का, ये मेरा पॉइंट ओ है, मैं थोड़ा पॉइंट को अंदर बना देता हूं। ये मेरा कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 200 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा 200 डिग्री का एंगल मेरा, क्योंकि मैंने बताया इस वाले एंगल में क्या होता है, डबल होता है। ठीक है ना, इस वाले एंगल का डबल होता है। यानी कि इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन का, है ना, या इसका सॉल्यूशन करें इधर। यस, हाँ तो भाई क्या काम करेंगे, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो जरा, फोकस करो, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 100 का। ठीक है ना भाई। तो जो मेरा एंगल पी ओ आर है, मतलब जो एंगल पी ओ आर है वो 360 से माइनस कर दो, क्योंकि पूरा चक्कर 360 डिग्री का होगा। तो अंदर वाले एंगल मेरे कितने डिग्री का बच गया, मेरे 160 डिग्री का बच गया अंदर वाले। और जितना मेरा एंगल ओ पी आर है, एंगल ओ पी आर, और उतना ही एंगल मेरा क्या है, एंगल ओ आर पी है। ये दोनों एंगल मेरे इक्वल है। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, तीनों का तीनों कितने एंगल, कितने डिग्री के, 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओ पी आर की। तो ओ पी आर किसके इक्वल है, ओ आर पी के। तो ओ आर पी की जगह ओ पी आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस 160 इक्वल टू 180। चलिए अब एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ पी आर, 2 एंगल ओ पी आर, 2 एंगल ओ पी आर प्लस
प्लस 160 डिग्री प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस वन कहाँ चला जाएगा माइनस में, एंगल OPR इक्वल टू 180 माइनस 160 टू एंगल OPR इक्वल टू कितना 20 डिग्री, एंगल OPR इक्वल टू 20/2 एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री इज अवर आंसर। 10 डिग्री क्या हो जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तुम्हारे, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए